नमस्कार। आप सभी बच्चों की मुस्कुराहट से मुझे पता चल गया है कि आप सभी अच्छे हैं। अरे वाह, तितली देखो तो कितनी खूबसूरत है। तितलियों के रंग बिरंगे पंख देखकर मेरा मन हमेशा करता है कि मैं पूछूं इनसे कि इतने सुंदर रंग बिरंगे पंख कहाँ से लाती हैं? अच्छा, आपका भी मन करता है पूछने का? तो चलो आज हम मिलकर पूछते हैं। तितली रानी इतने सुंदर पंख कहाँ से लाई हो? क्या तुम कोई शहजादी हो, परी लोक से आई हो? फूल तुम्हें भी अच्छे लगते, फूल हमें भी भाते हैं। वो तुमको कैसे लगते जो फूल तोड़ ले जाते हैं? तितली रानी इतने सुंदर पंख कहाँ से लाई हो? क्या तुम कोई शहजादी हो, परी लोक से आई हो? तो मजा आया कविता गाकर? शाबाश, आप सभी ने बहुत अच्छे से गाई। बच्चों, तितली को फूलों के आसपास मंडराना बहुत पसंद है और तरह तरह के पेड़ पौधों को देखने का और उनके आसपास घूमने का भी बहुत शौक है। क्या आपको भी पसंद है फूल और पेड़ पौधे? पसंद है। शाबाश। जिस तरह तितली और फूल तरह तरह के होते हैं, उसी तरह पेड़ पौधे भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। चलो जानते हैं आपके पर्यावरण अध्ययन की किताब के पाठ पौधों की परी में। इस पाठ में हम पेड़ पौधों के बारे में, उनके तनों के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में हम पौधों की पत्तियों के आकार, प्रकार, उनके रंग रूप के बारे में जानेंगे। उनकी महक अथवा गंध के बारे में पता कैसे लगा सकते हैं, यह भी जानेंगे। तो चलो अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए। वहां सबने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली। बहुत मजा आया। फिर दीदी ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ। हमने पिछले कैंप में इसे खेला था। मैं बन जाती हूँ पौधों की परी। पौधों की परी जिस चीज का नाम लेगी, तुम्हें उसे छूना होगा। तो क्या होता है, कुछ बच्चे पास के बगीचे में खेलने जाते हैं। क्या खेला? छुपन छुपाई और अंताक्षरी। और सभी बच्चों को बहुत मजा आया। तो उनमें जो एक दीदी थी, उन्होंने कहा कि मैं तुम सबको एक नया खेल सिखाती हूँ। ये नया खेल उन्होंने पिछले कैंप में खेला था। तो वो कहती हैं कि मैं परी बन जाती हूँ। कौन सी परी? पौधों की परी। इस खेल में क्या होगा कि वह जिस चीज का नाम लेंगी, तो उस चीज को छूना होगा। तो बच्चों आगे देखें, खेल मजेदार है या नहीं। दीदी ने खेल शुरू किया। वह बोली, पौधों की परी कहती है किसी पौधे को छू लो। इतना सुनते ही सब बच्चे पौधों को छूने भागे। अम्मू क्यारी में लगे गेंदे के पौधों को पकड़कर बैठ गई। शबनम ने चमेली की बेल को छू लिया। दयाराम नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। माइकल ने मेहंदी की झाड़ी को छू लिया। तो दीदी ने खेल जो है शुरू कर दिया और कहा कि पौधों की परी कहती है कि तुम सब किसी भी पौधे को छू लो। तो इतना सुनते ही सभी बच्चे पौधों को छूने के लिए दौड़ते हैं। तो अम्मू ने गेंदे के पौधे को, शबनम ने चमेली की बेल को, दयाराम ने नीम के पेड़ को और माइकल ने मेहंदी की झाड़ी को छुआ। मतलब इन सब बातों से क्या समझ आता है कि गेंदे का पौधा होता है? देखिए जरा।
जी हाँ, ये हैं गेंदे के फूल। बच्चों, गेंदे के फूल आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, बता सकते हैं आप? जी हाँ, जी हाँ, आपके आसपास क्यारियों में तो दिख जाते हैं। साथ साथ यह फूल सजावट में बहुत काम आते हैं। शादी की सजावट हो, त्योहार पर घर को सजाने के लिए और हार बनाने के लिए भी बहुत काम आते हैं यह गेंदे के फूल। चमेली की बेल होती है, देखिए तो जरा, ये हैं चमेली के फूल। चमेली के फूल अपनी खुशबू से आसपास को तो महकाते ही हैं, और साथ में जानते हैं चमेली के फूल किस काम आते हैं? जी हाँ, चमेली के फूलों का तेल बनता है जो कि हम अपने सर में लगाते हैं। नीम का पेड़ होता है। बच्चों, आप जानते हैं नीम का पेड़ हवा को तो शुद्ध करता ही है, साथ साथ अपने पत्तों से हमारी बहुत सी बीमारियों को भगाने के भी काम आता है। जैसे नीम के पत्तों को पानी में डालकर नहाने से फोड़े फुंसियाँ दूर हो जाते हैं, और इसके पत्तों को पानी में उबाल कर पीने से हमारा खून साफ होता है ना कमाल का पेड़। और मेहंदी की झाड़ी होती है। अब मेहंदी किस काम आती है? मेहंदी के पत्तों को पीसकर हाथ पर लगाया जाता है, और आजकल तो कुछ लोग मेहंदी से अपने बालों को भी रंगते हैं, देखा होगा आपने, है ना? तो देखा आपने, कुछ फूल पौधों पर लगते हैं, कुछ फूल बेल पर। नीम का पेड़ होता है तो मेहंदी की झाड़ी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दीदी बोली, अरे वाह, सबने एक एक पौधे को छू लिया, जरा देखो तो सबके पौधे कितने अलग अलग हैं। शबनम बोली, दीदी आप भी तो छोटे छोटे पौधों पर बैठी हो, सोचो तो दीदी किन पौधों पर बैठी होगी? तो दीदी कहती है कि सबने अलग अलग पौधों को छुआ है। तो चलो देखते हैं कि सबके पौधे कितने अलग अलग हैं। ये हमने पीछे देखा और मैंने आपको बताया भी, है ना? किसने कौन सा पौधा छुआ और वह एक दूसरे से कैसे अलग था? फिर शबनम कहती है कि दीदी आप भी तो छोटे छोटे पौधों पर बैठी हो, तो आप लोग बताओ मुझे कि दीदी कौन से पौधों पर बैठी थी? घास पर। शाबाश। तो हमारी जो दीदी है वो घास पर बैठी थी। वो भी एक प्रकार के पौधे हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। खेल फिर शुरू हुआ। अब पौधों की परी ने कहा, एक ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना या तो बहुत मोटा हो या फिर पतला हो। बच्चे फिर भागे, मोटे और पतले तने वाले पेड़ों को छूने। क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका तना चित्र में दिखाए गए पेड़ जितना मोटा हो? तो खेल जो है फिर से शुरू हो गया। अब पौधों की परी बोली कि अब ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना या तो मोटा हो या फिर पतला हो। तो बच्चे पौधों की परी की बात सुनकर फिर से दौड़ पड़े। तो बच्चों अब मुझे ये बताओ कि पेड़ का कौन सा हिस्सा तना होता है? शाबाश, आप सब तो बहुत होशियार हो। तो पेड़ का बीच वाला भाग तना होता है, यह देखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि पेड़ और पौधे में क्या अंतर है? पेड़ और पौधों में ये अंतर है कि जो पेड़ होते हैं वे आकार में बड़े होते हैं, लेकिन जो पौधे हैं वे आकार में छोटे होते हैं। ओके, कुछ पेड़ों के तने मोटे होते हैं और कुछ के पतले होते हैं, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है और हम अपने आसपास भी देखते हैं।
तो आप लोगों ने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका तना चित्र वाले पेड़ के तने से भी मोटा हो? देखा है तो बताओ। जी हाँ, नीम, बरगद, पीपल का पेड़। ठीक है बच्चों, शाबाश। चलो आगे पढ़ते हैं। माइकल को खेल बहुत अच्छा लग रहा था और वो खेल में परी बनकर सब पर हुक्म चलाना चाहता था। इसलिए उसने कहा, अब की बार मैं परी बनूंगा। लेकिन मैं परी? उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि माइकल लड़का था। फिर भी वो बोला, चलो मैं बन ही जाता हूँ। ये देखकर सब हंसने लगे और अब परी के आदेश का इंतजार करने लगे। परी बनकर माइकल ने कहा, तुम सब कुछ पत्ते लेकर आओ। फिर दीदी ने कहा कि नीचे पड़े पत्ते ही लेकर आना, तोड़कर नहीं लाना। तो सभी बच्चे पत्ते लाने के लिए दौड़ पड़ते हैं और जो पत्ते मिले उन्हें उठाकर ले आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब वे सब देखते हैं कि क्या सभी पत्तों का रंग, आकार और किनारे एक जैसे हैं। तो सबसे पहले दयाराम बोला। उसने कहा कि मुझे तो आज तक ये पता ही नहीं था कि इतनी तरह के पत्ते होते हैं। तो ये कोई गोल है, कोई लंबा और कोई तिकोना है। अब अम्मू बोलती है। वो कहती है कि उन सब के तो रंग भी कितने अलग अलग हैं। किसी का हल्का हरा, किसी का गाढ़ा हरा, किसी का पीला, लाल और किसी का बैंगनी रंग है। और एक पत्ता तो हरा है लेकिन इसमें सफेद धब्बे हैं। अब शबनम कहती है कि अरे देखो तो, इनके तो किनारे भी कितने अलग हैं। किसी का किनारा तो सीधा है, किसी का कटा पता है और किसी का तो आरी जैसा है। आरी का मतलब क्या है? ये एक पैनी लोहे की धातु की बनी होती है। किसी वस्तु को काटने के लिए होती है यह। तो इस तरह से बच्चों को पत्तों के रंग, आकार और किनारों के बारे में पता चला कि वे भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो आपको भी पता चल गया है ना? शाबाश। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब अम्मू और शबनम, जो अब तक परी नहीं बने थे, इकट्ठे कहते हैं कि मैं बनूंगी परी। अब दीदी क्या कहती है? दीदी कहती है कि अगले इतवार को बनना। अब तो घर जाने का समय हो गया है, चलो चलते हैं। और रास्ते में दीदी उनको एक कविता सुनाती है। अब हम उस कविता को पढ़ेंगे जो दीदी ने बच्चों को सुनाई। इस कविता को मैं गाती हूँ, आप मेरे साथ साथ गाना। ठीक है बच्चों? चलो शुरू करते हैं। कविता का नाम है पत्ते। हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैंगनी और कुछ पीले, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। कुछ हाथी के कान के जैसे, फड़फड़ाए शैतान के जैसे, कटे फटे कुछ मुड़े तुड़े से, खाए कुछ को पान के जैसे। सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते, लगे कोई तितली कोई भौरा, रोएदार कोई बिल्कुल कोरा, बनता कोई सूख के कांटा, कोई पिचक्कर बने कटोरा। साए साए सन सन फड़ फड़, हवा चले तो करते बड़बड़, दिन भर रहते खिले खिले से, सूरज के संग सोते पत्ते, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। तो दीदी ने बच्चों को जो ये कविता सुनाई है, इसे कवि विजेंद्र पाल सिसोदिया जी ने लिखा है, जिसका नाम पत्ते है। तो हमने मिलकर इस कविता को गाया। आपको मजा आया? बहुत अच्छे। इस कविता में कवि ने पत्तों की विविधता
के बारे में बताया है और उनकी विशेषताओं के बारे में भी बताया है। तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ आया? चलो ठीक है, अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। खेल की पहली बारी में बच्चों ने क्या सीखा? पत्तियों के बारे में, पौधों के बारे में, तने के बारे में? बिल्कुल सही, पौधों के बारे में। बच्चों ने पहली बार में पौधों के अलग अलग प्रकार को जाना था। शाबाश। गेंदे के फूल किस पर लगते हैं? पौधे पर, पेड़ पर, झाड़ी पर? जी हाँ, बिल्कुल सही, पौधे पर। नीम का डैश होता है? पौधा, पेड़, बेल? शाबाश, नीम का पेड़ होता है, बिल्कुल सही। पाठ में शबनम ने चमेली की डैश को छुआ? बेल, पौधे, पेड़? जी हाँ, बेल। पाठ में शबनम ने चमेली की बेल को छुआ। हमें मेहंदी के पत्ते मेहंदी की डैश से मिलते हैं? पेड़, पौधे, झाड़ी? बिल्कुल सही, झाड़ी। हमें मेहंदी के पत्ते मेहंदी की झाड़ी से मिलते हैं। तने कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3? बिल्कुल सही, 2। जी हाँ, 2 प्रकार के, एक मोटा तना और दूसरा पतला तना। दीदी द्वारा सुनाई गई कविता किसके बारे में थी? पत्तों के, तने के, पौधों के बारे में? जी बिल्कुल ठीक, पत्तों के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है, कुछ पेड़ों के नाम बताओ जो आपने देखे हैं। नीम, आम, पीपल, जामुन, अमरूद, तुलसी? शाबाश बच्चों। ऐसे पेड़ पौधों के नाम बताइए जिनको आपने कभी नहीं देखा लेकिन उनके नाम सुने हैं। तो बताओ बच्चों। काजू, सेब, बरगद? शाबाश बच्चों, ठीक है। किसी बुजुर्ग से पता करो, क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो उस समय होते थे जब वे छोटे थे लेकिन अब वे दिखाई नहीं देते? तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने बुजुर्गों मतलब बड़े बूढ़ों से पूछ सकते हैं। आप अपने दादा दादी से पूछकर इसका उत्तर लिखोगे। अपने घर के किसी भी पेड़ या फिर पौधे को अपना दोस्त बनाइए, उसका कोई नाम रखिए, उससे बात कीजिए, उसका बहुत ध्यान रखिए और उसके आसपास खेलिए, बहुत मजा आएगा। पेड़ हमारे सच्चे और पक्के मित्र होते हैं, बहुत अच्छे से दोस्ती निभाते हैं बच्चों। कभी धूप में छाया देकर, कभी छमछम बारिश लाते हैं, कभी खट्टे मीठे फल देते हैं, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं और बदले में हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हमें अच्छी अच्छी चीजें हमेशा देते हैं। तो क्यों ना
हम भी इनका ध्यान रखें और इनसे पक्की वाली दोस्ती कर लें। मैंने तो कर रखी है बच्चों। मेरे घर में आम का पेड़ है, मेरा पक्का वाला दोस्त, उसका नाम है अम्बू। तो आप भी कीजिए जल्दी से पक्की वाली दोस्ती पेड़ों से। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।